तो नमस्ते प्रणाम। मैं शिवम आप लोगों का स्वागत करता हूँ रूमेटिक ब्लॉगर पे। जैसा कि आप लोगों में से बहुत से लोग जानते होंगे कि मैं रूमेटॉयड आर्थराइटिस से सफ़र कर रहा हूँ और इससे रिलेटेड काफ़ी ट्रीटमेंट वगैरह सब कुछ मैंने ट्राई किया है और इससे रिलेटेड मैंने काफ़ी वीडियोस भी डाली और उस पर अभी इस बीच में बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, तो उससे रिलेटेड मैंने ये वीडियो बनाया है। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। मैंने आयुर्वेदशाला के ट्रीटमेंट के बारे में भी डाला था वीडियोस और अपनी डिज़ीज़ के बारे में क्या क्या मेडिकेशन वगैरह ले रहा हूँ सब कुछ के बारे में मैंने डाला था। तो इस बीच काफ़ी कमेंट्स आए हैं मेरे पिछले वीडियोस पे कि क्या रहा आपका, कैसा सीन रहा वहाँ का। तो मैं सब कुछ स्टार्ट से बताना चाहता हूँ क्योंकि कुछ लोग मुझे अभी प्रिस्क्राइब कर रहे हैं कि आप होम्योपैथिक ट्राई करो, कुछ लोग बोल रहे हैं आप आयुर्वेदिक ट्राई करो, कुछ लोग एलोपैथी के बारे में बोल रहे हैं। तो मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें हुई और कैसे ये आप लोगों के केस में कैसा हो सकता है मैं नहीं जानता, लेकिन ऑटो इम्यून रिलेटेड अगर कंडीशन है तो हो सकता है मेरी स्टोरी से आप लोगों को भी कुछ हेल्प मिले या फिर आप लोगों को समझने में अच्छा हो। तो जब मुझे ये डिजीज़ स्टार्ट हुआ था रूमेटॉयड आर्थराइटिस, तो ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब फिंगर्स में स्वेलिंग हो जाता था अपने आप और स्वेलिंग के बाद पेन होना स्टार्ट हो जाता था। तो मतलब वो एक दिन दो दिन तक रहता था और फिर अपने आप को स्टिफनेस नॉर्मल हो जाता था उस फिंगर में। तो मतलब नॉर्मली लोगों को होता है कि ऐसा अगर पेन हुआ तो हाँ चलो अगल बगल के केमिस्ट से कहीं से मेडिसिन वगैरह ले लिया, यही मैंने भी किया, बट कुछ डिफरेंस फील नहीं हुआ। तो एक बगल के एक डॉक्टर थे तो उनके पास गया, तो उन्होंने कुछ नॉर्मल टेस्ट वगैरह किए और कुछ मेडिसिन दी, पेन किलर दी, बोला कि जाओ ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। मैंने भी बोला सही है फिर तो बट मेडिसिन वगैरह ली और कुछ रिलीफ नहीं मिला। और ये उन लोगों के लिए है जो मुझे बोलते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लो, उन लोगों के लिए खास कर ये पूरा सुनिएगा आप। तो कुछ डिफरेंस नहीं आया उसके बाद, और पेन क्या था कि बढ़ता ही जा रहा था, दूसरे फिंगर्स में भी होने लगा था और रिस्ट में भी होने लगा था। और रात के टाइम ये होता था और सुबह तक, मतलब सुबह दिन तक बहुत ज़्यादा रहता था, दिन से थोड़ा थोड़ा कम हो जाता था। और किसी दिन राइट वाले रिस्ट में या राइट वाले फिंगर के जॉइंट में, किसी दिन लेफ़्ट वाले रिस्ट या लेफ़्ट वाले फिंगर के जॉइंट में। तो मैंने बचपन से मैं होम्योपैथी ट्रीटमेंट ही मतलब लेता था जब भी कुछ होता था थोड़ा बहुत। तो फिर मैंने होम्योपैथी ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, बट दिक्कत ये है कि उनको पता ही नहीं चला कि एग्जैक्टली मुझे प्रॉब्लम क्या, और उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। और उस टाइम मेरे बोर्ड्स के भी एग्ज़ाम थे, तो मैंने भी मेडिसिन लेना स्टार्ट कर दिया, अपना मेडिसिन भी ले रहा था, अपना एजुकेशन भी कंटिन्यू था। बट प्रॉब्लम ये था कि पेन में मुझे कुछ भी कंट्रोल नहीं फील हो रहा था, मतलब थोड़ा भी ऐसा नहीं लग रहा था कम हो रहा है। 4 महीने हुए, 5 महीने हुए, 6 महीने हुए, 7 महीने हुए, कुछ भी डिफरेंस फील नहीं हुआ। और ऐसा कंडीशन हो गया कि नी वाले जॉइंट में भी स्टार्ट हो गया पेन, नी वाले जॉइंट में भी स्वेलिंग हो जाता था, स्टिफनेस रहता था। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेडिसिन ले रहा हूँ और फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। तो जब मतलब 5-6 महीने हो गए तो फिर मैंने दूसरे होम्योपैथी वाले डॉक्टर से मतलब ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाया। तो उन्होंने बोला हाँ हाँ मैं ठीक कर दूंगा, 2 से 3 महीने में आपको ठीक कर दूंगा। और उसी टाइम कोविड भी स्टार्ट हो गया था, तो फिर जैसे तैसे करके मैं उनकी क्लिनिक पर जैसे तैसे पहुँच जाता था और मुझे दवाई दे देते थे। ऐसा ही चलता रहा, 4 महीने हुआ, 5 महीने हुआ, मतलब धीरे धीरे जॉइंट्स बढ़ने लगे। अब और जॉइंट्स में शोल्डर जॉइंट्स में भी पेन स्टार्ट होने लगा, बैक में भी पूरा स्टिफनेस लगने लगा, कुछ डिफरेंस ही नहीं आ रहा था। फिर मैंने एक अच्छा हॉस्पिटल यहाँ पे माना जाता है, वहाँ मैं गया दिखाने के लिए, कोविड के टाइम में जैसे तैसे करके गया था। एलोपैथिक हॉस्पिटल है वो। तो वहाँ एक डॉक्टर थे, वो मतलब उन्होंने बोला कि हाँ आपको कुछ प्रॉब्लम वगैरह है तो ये कुछ टेस्ट कर देता हूँ। मैं उनसे पूछता रहा कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, तो वो बोल रहे थे कि नहीं ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप बस मेडिसिन लो ठीक हो जाओगे। कभी कुछ बोल देते थे, कभी कुछ बोल देते थे। और 1 साल तक उन्होंने मेरा कंटिन्यू ट्रीटमेंट किया, और उसमें वो क्या कर रहे थे कि मुझे पेन किलर दे रहे थे। और जब तक मैं पेन किलर लेता था मुझे दर्द सही लगता था, मुझे लग रहा था कि नहीं अब तो लग रहा है ठीक हो रहा है। फिर उन्होंने 5-6 महीने के बाद उन्होंने बोला कि अब दवाई जो है वो स्टॉप कर दो, पेन कम लग रहा है। तो मैंने बोला ठीक है दवाई मतलब बंद कर देता हूँ अब। तो उन्होंने बोला थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे करोगे ठीक हो जाएगा अपने आप। ठीक है, बट कंडीशन और बुरा होना स्टार्ट हो गया मेरे साथ। अब जितना जॉइंट है सारे जॉइंट्स अफेक्टेड हो गए, और ऐसा हालत हो गया था कि बेड से उठना मुश्किल हो गया था। फिर उनके पास गया, उन्होंने फिर से कुछ मेडिसिन दी और कुछ डिफरेंस नहीं हुआ। तो फिर उसी हॉस्पिटल में एक दूसरे डॉक्टर थे, वो कभी आते थे, लगभग महीने में 1 दिन ऐसा करके। तो एक दिन मैंने बोला घर में कि मुझे उनसे दिखाना है एक बार। तो बट उन्होंने मुझे बुलाया, जो डॉक्टर थे उनके पास मैं गया, तो उन्होंने बोला कि वैसे तो होना नहीं चाहिए इस एज में ऐसा कुछ सीन, बट फिर भी हम कुछ अलग से टेस्ट करेंगे। वो यहाँ से सैंपल जाएगा दिल्ली और फिर टेस्ट का रिपोर्ट आएगा। मुझे ये पता नहीं था कि किस चीज़ का टेस्ट करवा रहे हैं ये। उन्होंने मुझे मतलब डिटेल में मुझे पूछा कि एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें होती है, कैसा अकड़न फील होता है बॉडी में, सुबह में क्या फील होता है, रात के टाइम क्या फील होता है, सब कुछ डिटेल पूछा उन्होंने। उसके बाद उन्होंने टेस्ट प्रिस्क्राइब किया, और वो टेस्ट के रिपोर्ट आया अराउंड 7 डेज़ के बाद। उसमें बहुत सारे टेस्ट थे, रूमेटॉयड आर्थराइटिस का RA फैक्टर था, एंटीबॉडीज़ टेस्ट, और भी मतलब CRP,
ये ऐसा जितने सारे टेस्ट होते थे रूमेटॉइड आर्थराइटिस रिलेटेड, ANA टेस्ट सब कुछ था उसमें। और 7 दिन के बाद रिपोर्ट आया तो रिपोर्ट में ये निकला कि मुझे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। और तब तक कंडीशन मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। ऐसा हो गया था कि मतलब बेड से उठना हिलना डुलना भी मुश्किल हो गया था। तो उन्होंने लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस की जो स्टार्टिंग की मेडिसिन होती है मिथोटेक्सेट, और एक और था कोई, हाँ फॉलबाइट करके वो, और ओमनाकॉटिल दिया। उन्होंने बोला कि अभी पेन बहुत ज़्यादा है तो बस इसको 15 दिन ही खाना है। ओमनाकॉटिल एक स्टेरॉइडल मेडिसिन होता है। तो मतलब स्टार्ट किया, जैसे ही मेडिसिन और सब मतलब मेडिसिन लिया, ओमनाकॉटिल भी लिया, तो ओमनाकॉटिल खाते मुझे डिफरेंस फील होने लगा। बट उन्होंने बोला था कि 15 दिन के बाद उसको छोड़ देना है ओमनाकॉटिल को। तो 15 दिन तक मैंने लिया और उसके बाद 15 दिन के बाद ओमनाकॉटिल छोड़ दिया। मतलब 15 दिन तक थोड़ा सही लग रहा था कि पेन में थोड़ा रिलीफ फील हो रहा था। बट जैसे ही छोड़ा कंडीशन फिर से ख़राब हो गई मेरी। और जो डॉक्टर मतलब उनका ये था कि महीने में एक बार वो उस हॉस्पिटल में आते थे। उसके बाद फिर कोविड का भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो उन्होंने आना बंद कर दिया। और तो फिर मैंने क्या किया कि आयुर्वेदा वाले में भी ट्राई किया कि मतलब मेडिसिन तो ये वाला काम नहीं कर रहा था मेरे ऊपर कुछ भी। फिर साथ में ही आयुर्वेदा का मेडिसिन स्टार्ट किया। एक आयुर्वेदिक वाले थे, उन्होंने मतलब ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। बट पेन इतना ज़्यादा था कि कंट्रोल करना मेरे लिए मुश्किल था। 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, 3 महीना बीता और पेन बहुत ज़्यादा होने लगा। ऐसा था कि मतलब पानी का गिलास भी मैं खुद से नहीं उठा सकता हूँ। खुद से उठना भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं था बेड से। मतलब मम्मी या कोई बेड से उठाते तो मैं उठ पाता। और लेटने में भी पेन होता था, बैठने में भी पेन होता था बहुत ज़्यादा, हर जॉइंट में। तो फिर सब ने बोला कि ऐसा करते हैं कि इसको मतलब दिल्ली में अच्छे डॉक्टर के पास दिखाते हैं, अच्छे रूमेटोलॉजिस्ट, क्योंकि हमारे एरिया में रूमेटोलॉजिस्ट नहीं है। तो उसी टाइम मैं दिल्ली गया, फिर वहाँ रूमेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट किया मैंने। और उन्होंने मुझे बोला, मतलब ऐसा आप देखो कि अभी के टाइम में मतलब बहुत कम डॉक्टर ऐसे हैं कि जेन्यून हैं। नहीं तो 90% डॉक्टर्स अभी के टाइम में जितने भी, वो आपकी बात भी प्रॉपर से नहीं सुनेंगे। वो खुद को सुप्रीम समझते हैं वो, और बिना बात समझे बिना बात जाने वो आपको प्रिस्क्राइब कर देंगे या एज अ कस्टमर वो आपको ट्रीट करेंगे। तो मैं गया दिल्ली में, उनका रिव्यूज़ वगैरह देखा था इंटरनेट पे, काफ़ी सही था। उनको मैंने बोला कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम। उन्होंने बोला कि 3 महीने में आप नॉर्मल हो जाओगे। और जो मेडिसिन यहाँ पे मुझे ऑर्थोपेडिक वाले ने दिया था सेम उन्होंने दिया। मैंने उनको बोला भी कि मैं ये पहले ले चुका हूँ, मतलब मुझे इससे कुछ डिफरेंस नहीं आया। फिर उन्हें बोलते नहीं अभी 3 महीने तक मुझे कुछ मत बोलो, 3 महीने तक जो मैं बोल रहा हूँ वो करो। मैंने बोला ठीक है। और उन्होंने भी सेम फॉलवाइट, फॉलीट्रैक्स, साज, HCQ और मेन ओमनाकॉटिल, वो उन्होंने भी 2 टाइम दिया हुआ था ओमनाकॉटिल खाने के लिए। तो मैं ये फील करता था कि लगभग मतलब जब तक ओमनाकॉटिल जैसे ही मैं खाता था उसके आधे 1 घंटे के बाद मेरा पेन कम होना स्टार्ट हो जाता था। और ये 16 से 18 घंटे तक रहता था पेन कम, और फिर बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लगती थी। 3 महीने बीत गए और मेरा पेन में ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं हुआ। लगभग वही ओमनाकॉटिल जितनी देर उसका असर रहता था ठीक रहता था, उसके बाद फिर से वैसे ही हो जाता था। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ओमनाकॉटिल के साथ थोड़ा और कंटिन्यू करो। कंटिन्यू किया और मतलब कुछ ऐसा सॉल्यूशन नहीं दिख रहा था, पेन बढ़ता ही जा रहा था और कुछ मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो ही रही थी, कुछ डिफरेंस नहीं आ रहा था। तो फिर उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, आप एक काम करो, इसके साथ आप लेफनो ट्राई करो। लेफनो एक मेडिसिन होती है, लेफनो 20 mg, वो उन्होंने मुझे दिया। और इसको बोला फॉलीट्रैक्स या फॉलवाइट को बंद करने को बोला, और बोला कि लेफनो लेने को। और उसके साथ भी यही इशू आ गया कि ओमनाकॉटिल ही सिर्फ उसी पे पेन कम रहता था और उसके बाद फिर से वैसे ही हो जाता था। तो 4-5 महीने वो भी चला, बट उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही होते होते मतलब 1-1.5 साल बीत गया और मैं कम्प्लीटली ओमनाकॉटिल पे ही था, उसी पे बेड रेस्ट में था और वही लेता था। पेन थोड़ा कम रहता था, फिर बढ़ जाता था जैसे उसका टाइम ख़त्म होता था। और डॉक्टर्स ने बताया था मुझे कि ओमनाकॉटिल सही नहीं है बॉडी के लिए। यहाँ पे उन्होंने बोला कि जितनी भी मेडिसिन है वो सब तो ट्राई कर रहा हूँ बट कुछ हो नहीं रहा है। मैंने भी बोला ठीक है। तो मैंने मतलब ओमनाकॉटिल, सब ने बोला कि बहुत डेंजरस है, ऐसे होता है, तो ओमनाकॉटिल बंद कर दिया। और यहाँ पे होम्योपैथी वाले थे, उनसे कंसल्ट किया। उन्होंने बोला कि मैं इसको मतलब श्योरिटी के साथ बोलता हूँ इसको ठीक कर दूँगा। और उन्होंने अपनी मेडिसिन स्टार्ट कर दी। फिर तो क्या हो गया था ना, पहले रहता था कि स्टिफनेस होता था और इसके बाद क्या होने लगा मेरा कि जॉइंट अकड़ने लगा। फिर ऐसे रहता था कि ऐसे ही हो जाता था कंटिन्यू, सीधा होने में भी बहुत टाइम लगता था। मैंने उनको ये प्रॉब्लम बताया, उन्होंने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो आप दवाई खा रहे हो, धीरे धीरे वो अभी थोड़ा बढ़ाएगा फिर कम हो जाएगा। और ऐसे ही होते होते क्या हुआ कि ये पूरा लेफ़्ट हैंड आप देख पा रहे हो, ये पूरा टेढ़ा मेढ़ा हो गया। ये होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की वजह से ही है, पूरा देख रहे हो आप। और ये जॉइंट जो है ये वाला, ये भी स्टिफ, मतलब ये दोनों जॉइंट जो है ये वाला फ्यूज़ हो चुका है, ये वाला। तो ये जो है ये होम्योपैथिक की देन है, उसकी वजह से ये कंडीशन ऐसा वर्स हो गया। एलोपैथिक में ये था कि अभी तक कंडीशन ऐसा नहीं हुआ था कि परमानेंट डिसेबिलिटी टाइप कुछ हुई थी, बट होम्योपैथी की वजह से ऐसा सीन हो गया। और उसके बाद वो डॉक्टर बोल रहे हैं कि नहीं अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब हो गया तो मैं क्या कर सकता हूँ इसका। मतलब 6-7 महीने तो उन्होंने कंटिन्यू मेडिसिन चलाई और मेरा
ये जो डिजीज़ है ये बढ़ता ही गया। आप मान सकते हो CRP मेरा 90 के अप्रॉक्स चला गया था, और ये बोल रहे थे कि नहीं नहीं हो जाएगा। सारे डॉक्टर्स जितने भी थे यहाँ पे सब बोल रहे थे कि कुछ नहीं हो सकता। अब टोटली बेड पे से भी उठना मुश्किल था पूरा, इतना ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गया था। तो फिर मैंने दूसरे रूमेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट किया। मतलब ऐसे कंडीशन में अप्रॉक्स 2-2.5 साल कंटिन्यू हो गए थे और मैं बेड रिडन था टोटली। तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारी बॉडी के ऊपर एलोपैथिक मेडिसिन रिएक्ट नहीं कर पा रही, जो कि इसकी मेडिसिन होती हैं। तो अब लास्ट एक मेडिसिन है टोफासिटनिब 5 mg। अगर ये वर्क करता है तो ठीक है, मतलब 6 मंथ में फिर तुम नॉर्मल हो जाओगे, अपना मूवमेंट तुम्हारा पूरा नॉर्मल हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो तुमको बायोलॉजिक्स पे शिफ्ट होना पड़ेगा। और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे टेस्ट किए, कुछ वायरल इन्फेक्शन के भी इंजेक्शंस लगे मुझे। और उसके बाद क्या हुआ कि जैसे टोफासिटनिब स्टार्ट हुआ तो मतलब मेरा अभी क्या था कि मैं ओमनाकोटिल भी ले रहा था इस बीच में। टोफासिटनिब स्टार्ट हुआ तो मुझे ऐसा फील होने लगा कि अब ओमनाकोटिल के बिना भी मेरा पेन थोड़ा कम हो रहा है। तो मुझे लगा कि धीरे धीरे अब इंप्रूवमेंट हो रही है। तो मैंने ओमनाकोटिल डॉक्टर को बताया, उन्होंने बोला कि अब इसको टोटली बंद कर दो ओमनाकोटिल को, आप सिर्फ टोफासिटनिब भी खाओ। ये लेना स्टार्ट किया। शुरुआत के 2 महीने मुझे ऐसा डिफरेंस दिखा कि अप्रॉक्स 50% मुझे लगा कि पेन मेरा कम हो गया। तो मुझे लगा कि नहीं, अब शायद हो सकता है कि 6 मंथ में मैं नॉर्मल हो जाऊँगा, हो सकता है। बट उन्होंने ये बोल दिया था कि ये डिफॉर्मिटीज़ जो हो गई है वो करेक्ट नहीं हो सकती। बट ये बोला कि अब इससे ज़्यादा डिफॉर्मिटीज़ नहीं होगी अगर मेडिसिन काम कर गया तो। बट क्या हुआ कि 6 मंथ हो गए और अभी भी पेन जो था वो जा नहीं रहा था, कभी भी किसी जॉइंट पे स्टार्ट हो जा रहा था। मतलब ऐसा हुआ कि 50% की इंप्रूवमेंट के बाद रुक गया टोटली। कहीं भी किसी भी जॉइंट पे स्टार्ट हो जाता, थोड़ा भी अगर पढ़ने के लिए भी थोड़ा देर बैठता तो स्पाइन में पेन स्टार्ट हो जाता, या लिखने का ट्राई करता तो फिंगर्स स्टिफ्ट हो जाता, कंप्यूटर चलाने का ट्राई करता मतलब फिंगर्स स्टिफ हो जाता। ये सब प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गया। और अब उन्होंने बताया कि नहीं, अब तुम्हें तो फिर ऑप्शन बचता है कि बायोलॉजिक्स, उसी पे काम करना पड़ेगा। और बायोलॉजिक्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली, और उसका पता नहीं कि कब तक वो चलेगा। मतलब उन्होंने बोला कि इसका एक इंजेक्शन जो है मतलब अराउंड 1 लाख के आसपास पड़ता है, और वो हर 6 महीने पे लगवाना पड़ता है। तो ये उन्होंने बताया। और मैं भी मतलब लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, और साथ में ये भी बताया कि इसका भी रिस्पॉन्स रेट लगभग 90% रहता है, और 10% केस में ऐसा होता है कि उसमें भी ये काम नहीं करता है। और कुछ लोगों ने बोला कि इसका साइड इफ़ेक्ट भी होता है बहुत ज़्यादा, मतलब एज कम है अभी, दूसरा कुछ देखो। तो किसी ने बताया कि पतंजलि योगग्राम के बारे में, और मैंने कुछ यूट्यूब वीडियोस देखे थे पतंजलि योगग्राम के बारे में कि कुछ एक ओल्ड पर्सन थे, वो गए थे रूमेटॉइड आर्थराइटिस डिजीज़ के लिए ही। तो उन्होंने दिखाया कि उनका कंडीशन और ख़राब हो गया। फिर मैं देखने लगा कि इस रिलेटेड और क्या है जहाँ पे ऐसी चीज़ें होती है। फिर मुझे पता चला आर्य वैद्यशाला के बारे में। किसी ने बताया कि उनको सोरियासिस रिलेटेड डिजीज़ था, वो भी ऑटो इम्यून में ही आता है। तो उनको काफ़ी अच्छा डिफरेंस फील हुआ, और उन्होंने बताया कि ऐसे ही रूमेटॉइड आर्थराइटिस पेशेंट वाले भी बहुत सारे पेशेंट आते हैं वहाँ पर, उनको भी रिलीफ मिलता है। फिर जैसे तैसे करके क्योंकि हमें नॉर्थ साइड से, और वो साउथ में केरला में आर्य वैद्यशाला है, वहाँ जाना भी हमारे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट था। बट जैसे तैसे हमने मैनेज किया और वहाँ गए। तो जो डॉक्टर थे उन्होंने बोला कि आपको 14 दिन के लिए ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा पहले यहाँ पे। जो उनकी थेरेपीज़ वगैरह होती है वो उन्होंने स्टार्ट कर दी, और इधर मैं अपना एलोपैथिक मेडिसिन भी ले ही रहा था टोफासिटनिब, ताकि कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। तो मैंने उनको बोला कि इसका डिफरेंस कैसे पता चलेगा, क्योंकि अभी तो मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, अभी जो आप मेडिसिन ले रहे हो इसके डोज़ हाफ़ कर दो, क्योंकि मैं डोज़ हाफ़ कर दो ऐसा बोला उन्होंने। लेकिन अभी मैं टोफासिटनिब 2 टाइम ले रहा था, तो उन्होंने बोला कि 1 टाइम कर दो, तुमको डिफरेंस फील होना स्टार्ट हो जाएगा। तो 7-8 दिन के बाद मैंने ये काम करना स्टार्ट किया, बट कुछ भी डिफरेंस फील नहीं हुआ मुझे। तो मैंने उनको बोला, तो उन्होंने बोला नहीं, अभी 15 दिन का ट्रीटमेंट हुआ है ना, और जब तुम घर जाओगे तो 1-1.5 महीने के बाद डिफरेंस दिखना स्टार्ट होगा। और जैसे ही मैं घर आया, उन्होंने मेडिसिन भी दी, बोले कि ये मेडिसिन कंटिन्यू करना है तुमको। मैंने मेडिसिन एलोपैथी वाले भी खा रहा था, और आयुर्वेदिक वाला भी मेडिसिन खा रहा था उनका। और मेरा कंडीशन ऐसा था कि धीरे धीरे फिर से ख़राब हो रहा था मेरा कंडीशन, चलना फिरना इस समय प्रॉब्लम होने लगा। घर पे आने के बाद 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, 3 महीना बीता। फिर जब मैंने टेस्ट कराया तो मैं देखता हूँ कि मेरा CRP लेवल फिर से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मतलब कुल मिला के ये हुआ कि वो वहाँ का ट्रीटमेंट बिल्कुल भी मेरे ऊपर काम नहीं किया, और ना मेडिसिन काम करी आयुर्वेदिक वाली। अब कुछ लोग बोलते हैं आयुर्वेदा ट्राई करो, कुछ लोग बोलते हैं होम्योपैथी ट्राई करो, बट जितना मुझे पता था मैंने सब कुछ ट्राई किया। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका इन सब चीज़ों से। थोड़ा बहुत ट्रस्ट भी है अब तो एलोपैथी वाले पे कि हाँ थोड़ा पेन हो सकता है कम हो जाए, क्योंकि जो मैंने अभी तक देखा है उन लोगों ने सिर्फ ठगने का ट्राई किया है पूरा, आयुर्वेदा और होम्योपैथी वाले में। और एलोपैथिक में भी 90% डॉक्टर्स जो वो जेन्यून नहीं है मेरे हिसाब से, ना वो प्रॉपर बात सुनते हैं ना प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं। उन लोगों का वो खुद को इतना सुप्रीम समझते हैं कि पेशेंट को वो कुछ समझते ही नहीं, ना उनकी बात प्रॉपर सुनते हैं ना उनको टाइम देते हैं, बस आपसे रूटली बात भी करेंगे ऊपर से वो।
तो इसलिए मुझे एक जेन्युइन थोड़े रोमेटोलॉजिस्ट मिले, उन्होंने फिर से वही प्रिस्क्राइब किया कि बायोलॉजिक्स के लिए ही उन्होंने बोला कि इस तरह की आयुर्वेदिक मेडिसिन पे मत जाओ और बिना ऐसे करके लाइक हाफ डोज मत कर दो, क्योंकि इससे कंडीशन और बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती है। फिर उन्होंने मेडिसिन वगैरह और थोड़ी बहुत चेंज करी और टोफासिनेटिव जो डोज ले रहा हूँ उसी को बोला कि कंटिन्यू करते हो, और बोला कि बायोलॉजिक्स ही अब एक ऑप्शन है हमारे लिए कि जिससे थोड़ा बहुत रिलीफ हो सकता है, क्योंकि इसके साथ मुझे और भी प्रॉब्लम हो गया, लेफ़्ट साइड के एंकल जॉइंट में प्रॉब्लम हो गया है। तो बट इसी की वजह से रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से ही हो गया है। तो बट यही है कि जो बायोलॉजिक्स है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। मैं कुछ ट्राई भी कर रहा हूँ कि कहीं से इनकम वगैरह जनरेट करूँ, ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है। लाइक जो जहाँ पे मैंने ट्राई भी किया तो वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं, आपको ऑफलाइन जॉब के लिए आना पड़ेगा, और ऑफलाइन मतलब ऑफिस में जाके काम करने वाला मेरा कंडीशन नहीं है। मैं ऐसा है कि रोज़ जा भी नहीं सकता हूँ और उतनी देर कंटिन्यू बैठ के काम भी नहीं कर सकता हूँ, और घर से भी मैं कंटिन्यू लगातार ना बैठ सकता हूँ, ना कंटिन्यू लगातार लैपटॉप चला सकता हूँ। दिक्कत यही है, कुछ स्किल्स वगैरह भी सीखी है बट उससे इनकम जनरेट नहीं कर पा रहा हूँ, सो दैट कि बायोलॉजिक्स वगैरह अफोर्ड कर पाऊँ, उसको ट्राई करूँ कि हाँ कैसा काम करता है, नहीं काम करता है। और इसी बीच कुछ लोग बता रहे होम्योपैथी के लिए, आयुर्वेदिक के लिए, तो मुझे अब लिटरली इस पे ट्रस्ट नहीं है, आयुर्वेदा और होम्योपैथी पे। अगर आपने किसी को जेन्युइनली देखा है कि हाँ वो ठीक हुआ और उससे मेरी बात करा सकते हो तो प्लीज़ ज़रूर बात करें, उसने कैसे क्या किया वो मैं जानना चाहूँगा। प्लीज़ जेन्युइन लोग ही कॉन्टैक्ट करें। आज चाहते हैं कि लाइक मैं बायोलॉजिक्स वगैरह भी ट्राई करूँ या कुछ ऐसे ऑप्शंस देखूँ, तो प्लीज़ आप लोगों के पास यही ऑप्शन है कि आप जितना से जितना हो सके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए। लगभग 1000 सब्सक्राइबर पूरा मतलब कंप्लीट करवाने में मदद कीजिए, और 4000 आवर का वॉच टाइम कंप्लीट हो, सो दैट कि यूट्यूब से भी कुछ इनकम जनरेट हो, ताकि मैं अपने ट्रीटमेंट के एक्सपेंस में उसको यूज़ कर सकूँ। और इससे ज़्यादा आप लोगों को क्या कहूँगा, आप लोगों ने वैसे भी बहुत ज़्यादा टाइम दिया, मेरी बातों को सुना। और इस तरह के कोई पेशेंट हो आपके अगल बगल में तो प्लीज़ उनको ही बोलना कि हिम्मत मत हारे और मेरे वीडियोस वगैरह देखें, ताकि उनको भी कुछ सपोर्ट मिले इसे देख के। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें।